हेलो, कुछ पता लगा मॉम का? सॉरी सर, मैंने एक्चुअली उनके बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा। एक्चुअली हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ गई हैं या किसके साथ गई हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों हायर करता? देखो, दैट्स योर जॉब। एंड बाय द वे, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे पास कोई क्लू नहीं। सो कट दिस बुलशिट एंड गेट बैक टू वर्क। अगर तुमसे नहीं होता तो शहर में और भी डिटेक्टिव्स हैं। सर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें उनके बारे में एक छोटा सा भी क्लू मिल जाए तो हमें उनको ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा, और वो क्लू शायद हमें आपके घर में मिल सकता है। प्लीज सर, आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। ओके, मुझे कुछ पता लगता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बट प्लीज तुम अपने लेवल पे ट्राई करो। किसी भी हाल में मुझे मॉम का पता चाहिए। यू गेट दैट? ओके सर। मॉम कहाँ हैं आप मेरे बिना कैसे रह सकती हैं? आपको एक बार भी अपने बेटे की याद नहीं आती? प्लीज कम बैक मॉम। शिविन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तू ऐसा क्यों करता है शिविन? तू जानता है ना, तेरे डैड को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और आज तो तेरी वजह से मेरी परवरिश पर सवाल उठाए गए। क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया है? तूने एक बार भी ये नहीं सोचा शिविन, जब मुझे पता चलेगा तो मुझे क्या लगेगा? आज टीवी पर तेरा हर जगह नाम उछाला जाए। एक माँ के दिल से पूछ कि जब उसके बच्चे का पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। और कभी आपने सोचा है कि एक बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है जब उसकी माँ का नाम उछाला जाता है? आपको अपना दर्द दिखता है माँ, बट वो दर्द नहीं दिखता जो आहन की जिंदगी बन गया है। शिविन, किसी और की गलतियां गिनाने से अपनी गलतियां कम नहीं हो जाती, और वैसे भी इस बात का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। You're right, माँ, मैंने गलती की है, तो जो मैंने गलती की है उसकी सजा मुझे मिल रही है। पर आहन ने कौन सी गलती की? उसको किस चीज की सजा मिल रही है माँ? तू मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा शिविन। और वैसे भी शिविन, पूरी बात समझे बिना तू मुझे दोषी नहीं दे सकता। प्लीज माँ, समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपने वो किया जो आपको सही लगा, और मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। फर्क सिर्फ इतना है माँ, मैं एक्चुअली में सही हूँ। एटलीस्ट मैंने आपको धोखा तो नहीं दिया। प्लीज माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे यही बताने आई है ना कि मैं गलत हूँ। यू नो माँ, आप में और डैड में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस घर में डिस्कशंस तो होते ही नहीं है, सिर्फ डिसीजंस सुनाए जाते हैं। क्या आपने एक बार जानने की कोशिश की कि वहां लड़ाई हुई क्यों थी? नहीं ना, क्योंकि मेरी जिंदगी में क्या होता है किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना आपको ना डैड को। तो माँ प्लीज, मेरा कॉलेज शुरू हो रहा है एंड आई नीड टू स्टडी, तो कैन यू प्लीज? गौरी, क्या बात है बेटा? इस कॉलेज में पढ़ने का तेरा सपना था, और आज जब तुझे वहां एडमिशन मिला है तो खुश क्यों नहीं है तू? हाँ, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ, लेकिन इंपीरियल कॉलेज में जाने का मतलब फुल टाइम स्टडीज, और मैं तो तेरी हेल्प करना चाहती हूँ ना माँ। मुझे पार्ट टाइम जॉब्स करनी होंगी, मैं तुझे से 24 घंटे इस घर में काम करते हुए नहीं देख सकती। तू जाकर उस कॉलेज में एडमिशन ले ले बेटा, देखना 2 साल बाद ना तू कितनी बड़ी इंसान बन जाएगी, और फिर मुझे किसी दूसरे के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच, ये पार्ट टाइम नौकरी से ना गौरी तो कुछ नहीं बदल सकती है, पर ये कॉलेज तेरी और मेरी किस्मत दोनों बदल सकती है बेटा। तू जाएगी ना गौरी? बोलना। हाँ माँ। हेलो। हेलो, शिविन रायचंद दिस साइड। सॉरी सर, कल रात को पार्टी में जो भी कुछ हुआ सर, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आई एम सो सॉरी सर। इट्स ओके। वेल, कल जो भी हुआ उसके बावजूद डैड ने डिसाइड किया है कि वो आपकी पेमेंट्स क्लियर कर देंगे। तो आप ऐसा कीजिए, अपने सारे स्टाफ को, आई मीन जितने भी लोग कल यहाँ थे उन्हें आप बुला लीजिए, मैं आके पेमेंट्स क्लियर कर दूँ। ठीक है सर, मैं चेक लेने के लिए आपके ऑफिस में किसी को भेज देता हूँ। नहीं, आई मीन मैं उस साइड आ ही रहा हूँ, तो मैं खुद आ जाऊँगा और
और सबकी पेमेंट्स क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप तब तक अपने सारे स्टाफ को बुला लीजिए। ओके सर, जैसा आप कहें। मैं सारे स्टाफ को यही बुला लेता हूँ सर। थैंक्स। ओके सर। गौरी प्लीज, मैं तुमसे मिलकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई होप तुम वहां आ जाओ। मिस्टर मेहता की शादी का गिफ्ट आ गया? जी नहीं मैडम। जी नहीं? व्हाट डू यू मीन? यहाँ पे कोई भी काम टाइम से क्यों नहीं होता है? मेरा कॉस्मेटिक क्लोजेट तक अभी तक रिफिल नहीं हुआ है। गॉड, ये पेंटिंग्स देखो, ये पेंटिंग्स क्यों नहीं चेंज करवाते? हाँ, प्लीज जाके कोई नई पेंटिंग्स ला। आई एम सो फेड अप ऑफ इट। जी मैडम। मंगल? जी मैडम। मंगल नहीं, ट्यूसडे। ओके ट्यूसडे। ये क्या है? इतना डस्ट क्यों है? गॉड, यहाँ सफाई नहीं हो रही क्या? लुक एट दिस। मैडम, इस घर के सारे नौकर कामचोर हो गए हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर सफाई करवाता हूँ। प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? तुम्हें इंदर को मनाना होगा, वो भी 5 दिन के अंदर। इंदर को मनाना इतना आसान नहीं। वो मानेगा, जरूर मानेगा। उस गाला की न्यूज को सर्कुलेट करके मैंने उससे बहुत बड़ा जख्म दे दिया। उस जख्म पर मरहम तो उसे लगाना ही है। आज तो चारों तरफ उसके बेटे की बदनामी हो रही है। अगर ये एंगेजमेंट की न्यूज आ जाए तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, और इंदर यही चाहता है। मुझे पहले ही गेस कर लेना चाहिए था। तू यहीं होगा। आन, नॉट नाउ। मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। आप तो क्या काम करने आया है और क्यों आया है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तेरी किया से शादी होने वाली है, फिर तू गौरी में इतना इंटरेस्टेड क्यों? क्यों उसकी डिटेल्स लेने आया? कम ऑन, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? ओ प्लीज आन, एंड व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन ब्लडी बिजनेस? मैं भी तो पूछ सकता हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी यहाँ गौरी की डिटेल्स लेने आया, लेकिन मेरे मन में कोई चोर नहीं। मैंने उसे हर्ट किया है, इसलिए मैं उससे सॉरी कहना चाहता हूँ। और जब तक नहीं कहूँ तब तक मुझे प्रॉब्लम होती रहेगी। बट तू इतना स्वीट क्यों बनता है? कहीं तू गौरी के साथ कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। सर, आप दोनों सर एक मिनट। आप गौरी का नंबर मुझे दीजिए। पता नहीं लोग इतने बड़े घर क्यों बनाते हैं। जब लाइट जाती है तब समझ में नहीं आता है कि जाना कहाँ है। मंगल, कैन यू हरी अप? जल्दी करो, कितनी गर्मी है। किसका कमरा है? पता नहीं कहाँ गई हूँ। इतना अंधेरा है यहाँ। गौरी, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? गौरी, कुछ तो बोलो बस। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है गौरी? मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, सर्वेंट क्वार्टर्स में, और मेरी माँ तुम्हारे घर में मेड है।